नारद जी बोले, हे प्रजापति, जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देखा उसके बाद क्या हुआ, कृपया विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, जब माता ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब आगे जो अद्भुत घटना घटी उसे सुनो। मैं तुम्हें उस महान उत्सव का वर्णन करता हूँ। हे मुने, जब व्याकुलता से मुक्त सुंदर रूपधारी गजानन जीवित हो गए तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषेक किया। माता पार्वती अपने पुत्र का अभिषेक देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने दोनों हाथों से बालक को गोद में उठाकर स्नेहपूर्वक आलिंगन किया। जगदम्बा ने अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक विविध वस्त्र और आभूषण भेंट किए। फिर देवी ने अनेक सिद्धियों द्वारा उसका पूजन किया और अपने कल्याणकारी स्पर्श से उसके दुख दूर किए। पूजन के बाद उन्होंने उसके मुख पर चुंबन किया, प्रेम से वरदान दिए और कहा, पुत्र, तुमने इस समय बड़ा कष्ट सहा है। हे पुत्र, तुम धन्य हो, महान कार्य कर चुके हो। सभी देवताओं से पहले तुम्हारी पूजा होगी और तुम सदा दुखरहित रहोगे। चूंकि तुम्हारे मुख पर इस समय सिंदूर दिखाई देता है, इसलिए तुम्हारी सदा सिंदूर से पूजा होगी। जो मनुष्य फूल, चंदन, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नैवेद्य, विधिपूर्वक आरती, तांबूल, दान, परिक्रमा और नमस्कार से तुम्हारी पूजा करेगा, वह संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करेगा और उसके सारे पाप नष्ट होंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर महेश्वरी देवी ने विविध श्रेष्ठ सामग्रियों से फिर अपने पुत्र का पूजन किया। हे विप्र, तब गिरिजा की कृपा से देवताओं और विशेषकर शिवगणों को क्षण भर में शांति प्राप्त हुई। उसी समय इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर शिवजी की स्तुति की और उन्हें भक्ति सहित पार्वती के पास ले आए। देवताओं ने तीनों लोकों के कल्याण हेतु पार्वती पुत्र को शिव की गोद में बैठा दिया। शिवजी ने भी अपने करकमलों से बालक के सिर पर हाथ रखकर देवताओं से कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तब गणेश जी उठकर शिव, पार्वती, मुझे, ब्रह्मा, विष्णु को प्रणाम कर सभी के सामने खड़े हुए और नारदादि ऋषियों से कहा, आप सभी मेरे अपराध को क्षमा करें, क्योंकि मनुष्यों में मान और अहंकार स्वाभाविक होता है। तब मैंने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों देवताओं ने एक साथ उस बालक को प्रेम पूर्वक श्रेष्ठ वरदान दिया और कहा, जैसे हम तीनों देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं, वैसे ही गणेश भी सबके द्वारा पूजित होंगे। जैसे हम मूल प्राकृत देवता हैं, वैसे ही ये भी प्राकृत देवता होंगे। गणेश विघ्नों का नाश करने वाले और सभी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। मनुष्य पहले इनकी पूजा करे और फिर हमारी। यदि कोई हमारी पूजा करे लेकिन गणेश की पूजा न करे तो उसकी पूजा निष्फल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद शिवजी ने विविध सामग्रियों से गणेश का पूजन किया। फिर विष्णु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात मैंने और पार्वती ने उनका पूजन किया और देवताओं ने भी आदर पूर्वक उनकी आराधना की। उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश को सर्वाध्यक्ष की उपाधि दी। इसके बाद शिवजी ने हर्षित होकर गणेश को अनेक वरदान दिए जो लोक में सदा सुख देने वाले होंगे। शिवजी बोले, हे पार्वती नंदन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब मैं संतुष्ट रहता हूँ तो सारा जगत भी प्रसन्न रहता है और कोई विरोधी शक्तियाँ प्रभाव नहीं डाल पाती। तुम बालक रूप में हो परंतु शक्ति में अत्यंत पराक्रमी और परम तेजस्वी हो। इस कारण तुम सदा सुखी रहो। हे बालक, विघ्नों का नाश करने में तुम्हारा नाम सर्वोत्तम होगा। आज से तुम मेरे सभी गणों के अध्यक्ष और सबके पूजनीय हो। ऐसा कहकर शंकर ने गणेश को उनकी अनेक पूजा विधियां बताईं और उसी क्षण उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। फिर देवताओं और अप्सराओं ने हर्षित होकर अनेक प्रकार के गीत, वाद्य और नृत्य प्रस्तुत किए। इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर गणेश को पुनः वरदान दिया, हे गणेश्वर,
तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय के समय उत्पन्न हुए हो। रात्रि के प्रथम प्रहर में पार्वती के मन से तुम्हारा रूप प्रकट हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा श्रेष्ठ व्रत होगा। उस दिन से प्रारंभ कर मनुष्य को इस सुंदर व्रत का पालन सभी सिद्धियों की प्राप्ति हेतु करना चाहिए। जब तक पुनः भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी न आ जाए, तब तक वर्ष भर इस व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो भी लोग संसार में विविध अतुलनीय सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। मार्गशीर्ष मास में जो रमा नामक चतुर्थी आती है, उस दिन प्रातः स्नान कर मनुष्य को व्रत के लिए ब्राह्मणों से संकल्प करवाना चाहिए। दुर्वा से पूजन करना चाहिए और उपवास करना चाहिए। फिर रात्रि के प्रथम प्रहर में स्नान करके गणेश का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धातु, मूंगा, श्वेत अर्क या मिट्टी से गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करे और सावधानी पूर्वक दिव्य गंध, चंदन और पुष्पों से पूजा करे। गणेश जी की पूजा के लिए जो दूर्वा चढ़ाई जाए वह 12 अंगुल लंबी, 1 वित्तक हो, 3 गांठों वाली हो और जड़ से रहित हो। ऐसी दूर्वा में से या तो 101 दूर्वाओं से अथवा 21 दूर्वाओं से स्थापित प्रतिमा का पूजन किया जाए। इसके साथ धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य आदि उत्तम सामग्री अर्पित की जाए और प्रणाम व स्तुति के द्वारा गणेश जी की आराधना की जाए। इसके बाद बालचंद्रमा, चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें मधुर पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भी लवण रहित मीठा भोजन करना चाहिए। इसके पश्चात सभी नियमों का विसर्जन कर गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। जब 1 वर्ष तक यह व्रत संपन्न हो जाए, तब उसकी पूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। मेरी आज्ञा से उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और एक कलश की स्थापना करके गणेश की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर धन में कृपणता छोड़े बिना वेद विधि के अनुसार होम करना चाहिए। फिर मूर्ति के आगे 2 स्त्रियों और 2 वटुकों की विधि पूर्वक पूजा कर उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और प्रातः पुनः पूजन करके गणेश जी से पुनः आने की प्रार्थना कर विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद बालक वटुओं से आशीर्वाद लेना चाहिए और स्वस्तिवाचन कराना चाहिए। व्रत की संपूर्णता के लिए पुष्पांजलि अर्पित करके नमस्कार करना चाहिए और अन्य कार्य पूरे करने चाहिए। जो इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे इच्छित फल प्राप्त होता है। हे गणेश्वर, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार सिंदूर, चंदन, अक्षत, चावल, केतकी के फूल और विविध उपचारों से तुम्हारी पूजा करेगा, वह सभी कामनाओं का फल प्राप्त करेगा। ऐसे सभी भक्तों को सिद्धि मिलेगी और उनके विघ्न दूर होंगे। सभी वर्णों के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को, गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो राजा अपने राज्य की उन्नति और समृद्धि चाहते हैं, उन्हें तो विशेष रूप से गणेश जी का पूजन करना चाहिए। हे गणेश, मनुष्य जो जो कामना करता है, तुम्हारी पूजा से वह निश्चय ही पूर्ण होती है। इसीलिए इच्छाएं रखने वाले लोगों को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महात्मा शिवजी ने गणेश से इस प्रकार कहा, तब सभी देवता, ऋषिगण और शिव के प्रिय गणों ने तथास्तु कहकर विधि पूर्वक गणपति का पूजन किया। उसके बाद सभी गणों ने भी गणेश को प्रणाम किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से आदर पूर्वक उनका पूजन किया। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय माता गिरिजा के हृदय में जो अपार हर्ष उत्पन्न हुआ, उसे मैं अपने चारों मुखों से भी पूरी तरह नहीं कह सकता। देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वगण गान करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गणपति की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत सुखी हो गया, महोत्सव आरंभ हुआ और सभी दुख दूर हो गए। हे नारद,
उस समय विशेष रूप से पार्वती और शिवजी प्रसन्न हुए। चारों ओर सुख और शुभता का वातावरण छा गया। उस समय वहां उपस्थित सभी देवता और ऋषिगण शिवजी की आज्ञा लेकर बार बार पार्वती और गणेश की स्तुति करते हुए, शिव की महिमा गाते हुए और उस युद्ध का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थानों की ओर चले गए। जब पार्वती का क्रोध शांत हो गया, तब शिवजी पुनः उनके समीप आकर लोक कल्याण की इच्छा से अनेक मंगलमय कार्य करने लगे। यद्यपि वे स्वयं ही आनंदित रहने वाले स्वात्माराम हैं, फिर भी भक्तों के कार्य के लिए सदा तत्पर रहते हैं। विष्णु और मैं ब्रह्मा भक्ति पूर्वक पार्वती और शंकर की सेवा कर शिवजी की आज्ञा लेकर अपने स्थान पर लौट आए। हे नारद, हे मुनिश्रेष्ठ, आप भी शिव शिवा का यश गाते हुए उनसे अनुमति लेकर अपने आश्रम लौट आए। हे नारद, आपके प्रश्न करने पर मैंने आपसे विघ्नेश्वर गणेश जी की महिमा सहित भगवान शिव और भगवती पार्वती का यश आदर पूर्वक विस्तार से कह सुनाया। जो भी संयम पूर्वक इस मंगलमय आख्यान को सुनता है, वह सभी प्रकार के मंगलों से युक्त होकर कल्याण का धाम बन जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, स्त्री की इच्छा रखने वाले को पत्नी, संतान चाहने वाले को संतान, रोगी को स्वास्थ्य, भाग्यहीन को सौभाग्य, पुत्र खो चुके व्यक्ति को पुनः पुत्र, धन से वंचित को धन और जिसका पति विदेश गया हो उसे पति की प्राप्ति होती है। शोकग्रस्त व्यक्ति शोक से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गणेश जी से संबंधित यह आख्यान जिस घर में प्रतिदिन सुना जाता है, वह घर सदैव मंगलमय रहता है। यात्रा काल में या पवित्र पर्वों पर जो कोई इसे ध्यान पूर्वक सुनता है, वह गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को पूर्ण कर लेता है।